जय शंकर महाराज। दर्शकों, शिव महापुराण की इस प्रस्तुति में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है तथा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रातःकाल उनका नाम लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिव जी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे, फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: 1 सोमनाथ, 2 मल्लिकार्जुन, 3 महाकाल, 4 ओंकारनाथ, 5 केदारनाथ, 6 भीमशंकर, 7 विश्वेश्वर, 8 त्र्यंबक, 9 बैजनाथ अथवा बैद्यनाथ, 10 नागेश, 11 रामेश्वर, 12 घुष्मेश्वर। इन 12 अवतारों की अपार महिमा है। शिव जी हम सभी का कल्याण करें, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की कथा। ओम नमः शिवाय। पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर नामक है। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाला है और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाला है। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या विरणी के साथ अपना विवाह किया और उसके द्वारा बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 का कश्यप के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कृशाश्व के साथ 2-2 का हुआ था। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ किया। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियां आती हैं और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण ही चंद्रमा को बहुत बुरा दुख उठाना पड़ा। पहले का वृतांत ये है कि जब अन्य कन्याओं ने ये देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान उन पर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गईं और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए ये कहा: हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। चंद्रमा उसे समय तो दक्ष प्रजापति की बात मान गए। कुछ दिनों तक चंद्रमा ने अपनी सभी पत्नियों दक्ष की पुत्रियों पर एक जैसा प्रेम रखा, परंतु थोड़े दिनों बाद ही वो रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर अपने पिता के पास आकर रोने लगीं। ये देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा अपने पास बुलाकर कहा: हम तुझे ये श्राप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोग विलास के योग्य ही नहीं रहेगा। इस श्राप के लगते ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और उसका तेज नष्ट हो गया। उस समय चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हुईं। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर ब्रह्मा जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे: हे ब्रह्मा, आप चंद्रमा के इस रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए कहा: हे देवताओं, जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है, तब से इसे धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा है। इसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया। उस समय भी मैंने इसकी रक्षा की थी। ये कठोर वचन सुनकर चंद्रमा दुखी होकर ब्रह्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा और बारंबार स्तुति करने के उपरांत कहने लगा: हे ब्रह्मा, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूँगा। चंद्रमा की विनती सुनकर और उसकी दीनता देखकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा: हे चंद्रमा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहाँ प्रभास क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वह स्थान शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु, तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तम उत्तम सामग्रियों द्वारा उनका पूजन करो। सब प्रकार के छल का परित्याग कर योग धारण करो, शिवजी का ध्यान धरो और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहो। उस समय तुम्हारा ये रोग नष्ट हो जाएगा। शिवजी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु, तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा और वहां उसने शिवलिंग की स्थापना 6 मार्च तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवाजी प्रकट हुए और वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए यह कहा: हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दें तथा ये वर दें कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया: हे चंद्रमा,
दक्ष का श्राप पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें ये वर देते हैं कि तुम प्रतिमास क्रमानुसार घटोगे बढ़ोगे और संसार में सुयश प्राप्त करोगे। शिवाजी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को भी यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिवाजी से ये प्रार्थना कर रहा था, उसी समय ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहां जा पहुंचे और चंद्रमा की इच्छा अनुसार ये कहने लगे कि हे शिवाजी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार। इस स्थान पर शक्ति से लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हो। तब सब लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिवाजी अपने पूर्ण अंश से गिरिजा सहित इस स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उसे समय हम सब लोगों ने उसे सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। उसे सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहां स्थापित है, इसके समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। सोमेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, अर्षि, मणि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर से कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागन का भाई नहीं, राहत जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता है उसे पर भी शिवाजी अत्यंत कृपा रखते। ओम नमः शिवाय। यह थी छोटी सी लीला जो शिव पुराण का भाग है, हम पाठ में करके 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप तक पहुंचेंगे। अगर ये कथा अच्छी लगी हो, कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखे। हर हर महादेव।